मंजिल यूं ही नहीं मिलती हिराई को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बनता है घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक ऐसा पोर्शन पर वीडियो बनाने जा रहे हैं या वीडियो लेकर आए हैं जो कि आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की तारीख है वो है 27 मार्च 2024 और राजस्थान स्टैटिस्टिक्स के मेरे द्वारा करवाया जाता है, आप सभी को पता है। और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक लेकर आए उसका नाम है राजस्थान के प्रमुख मंदिर, वो भी नई भूगोल के अनुसार। मतलब अब जो मंदिरों की लोकेशन चेंज हुई है वो भी मैं बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी नई भूगोल के अनुसार पढ़ सके। राजस्थान के जो प्रमुख मंदिर हैं, अक्सर आप सभी को पता होगा कि आजकल जो एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं वो इतिहास से संबंधित अगर ये क्वेश्चन निकालता है या जो स्थापत्य कला के अनुसार क्वेश्चन आते हैं तो वो ज़्यादातर मंदिरों के क्वेश्चन पूछते हैं। और ऐसे ऐसे कुछ मंदिरों के नाम मैं लेकर आया हूँ जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, पहली बार सुने होंगे। तो इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और इसके नोट्स भी बना लेने हैं। तो नए भूगोल के अनुसार कराने वाला हूँ राजस्थान के प्रमुख मंदिर। एक तरफ मंदिरों का नाम होगा और एक तरफ वो किस स्थान पर है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो आपको इधर तो नाम मंदिरों का नाम मिलेगा और इधर की साइड मिलेगा किस स्थान पर है। तो नंबर 1 पर है वो अंबिका माता का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये जगत उदयपुर के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे कहीं तो मैं जिले का नाम है डायरेक्ट, कहीं वो किस स्थान पर है, अगर वो फेमस स्थान है तो वो भी मैं बताने वाला। नंबर 2 पर है वो है धुनीनाथ का मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर के अंदर है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मंदिर है वो है ओसिया के मंदिर समूह। आप सभी को बता दें कि ओसिया में बहुत सारे मंदिरों का समूह है, इस खातर मैंने यहाँ पर लिखा है कि ओसिया के मंदिरों का समूह। ये कहाँ पर है? ये ओसिया। और कहाँ ओसिया कहाँ पर है? तो पहले जोधपुर जिले के अंदर थी, पर अब जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर आते हैं, ये भी आप सभी को पता होगा। और यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है सच्चाई माता का मंदिर। आपने अगर वो नहीं देखा तो एक बार वहां पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और फिर नंबर 4 पर है वो है धुलेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये आबू सिरोही के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आप सभी को पता होगा आबू पर्वत पर जो ये प्रमुख मंदिरों में जो समूह है उसके अंदर एक धुलेश्वर मंदिर भी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। ये फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला मंदिर वो है अमृता देवी का मंदिर। ये कहाँ पर है? ये भी आबू सिरोही के अंदर है। और इसके अलावा फिर नंबर जो 6 पर है वो है अबूतनाथ मंदिर। ये कहाँ पर है? ये चित्तौड़गढ़ का किला है ना, उस किले के अंदर है। नाम क्या है? अबूतनाथ जी का मंदिर। और इसके अलावा फिर नंबर 7 पर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में ब्रह्मा जी का प्रमुख मंदिर कौन सा है, तो आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन मिले पुष्कर या अजमेर, तो आपको वो करना है। और अगर वो ऑप्शन में नहीं हो तो फिर एक बाड़मेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो आप कर सकते हैं, आसोत्रा बाड़मेर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये मंदिर हम किसकी बात करें? ये राजस्थान का जो प्रमुख ब्रह्म मंदिर है पुष्कर अजमेर, इसकी बात कर रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पर देखते हैं वो है भंडेश्वर जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है और ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और इस मंदिर की क्या है विशेषता कि जब इस मंदिर की जब मंदिर की नींव रखी गई थी तो सारा जो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया और यहाँ पर शुद्ध घी का इस्तेमाल किया गया है। और इस कारण इस मंदिर में आज भी वहाँ पर घी की जो सुगंध आती है। तो ये मंदिर की थोड़ी सी विशेषता आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पर कौन सा मंदिर है? वो है बदौली का मंदिर। और ये कहाँ पर है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर जो 10 पर है वो है अचलेश्वर मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर। और ये कहाँ पर है? ये आबू सिरोही के अंदर है। और फिर हम आगे देखते हैं, इसी साइड मैंने सेम इसी टाइप इसी यहाँ पर भी टाइप कर रखा है, ऐसे ही एक तरफ मंदिरों का नाम है और एक तरफ मंदिरों का वो कहाँ पर मंदिर है वो है यहाँ पर। तो नंबर जो 11 पर है वो है चिंतामणि मंदिर। और ये कहाँ पर है? तो ये है बीकानेर के अंदर। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, चामुंडा देवी मंदिर जो कि मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर स्थित है। और आप सभी को पता होगा वर्ष 2008 में यहाँ पर एक सबसे बड़ी घटना हुई थी। कब? वो कौन सी तारीख थी? तो सितंबर का माह था और 2008 की घटना थी। और यहाँ पर भगदड़ मचने के कारण काफी कुछ व्यक्तियों की जान गई थी। और आपको ये बताना है कि इस जो मंदिर की यहाँ पर जो ये घटना हुई थी इसकी रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है और कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और फिर नंबर 13 पर है वो दिगंबर जैन मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये है अलवर के अंदर।
नंबर 14 पर मंदिर है वो है घाटेश्वर मंदिर, और ये कहाँ पर है, ये है बरौली कोटा के अंदर। और नंबर जो 15 पर है वो है द्वारकानाथ मंदिर, और ये है कांकरोली राजसमंद के अंदर। नाथ द्वारा भी कहते हैं ये द्वारकाधीश मंदिर, और नाथ द्वारा कांकरोली राजसमंद के अंदर, ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं। नंबर जो 16 पर है वो गोविंद देव जी का मंदिर, और ये कहाँ पर है, तो ये है जयपुर के अंदर। नंबर 17 पर है जो मंदिर है वो है देलवाड़ा जैन मंदिर, और ये है आबू सिरोही के अंदर। और नंबर जो 18 पर मंदिर है वो है गोमुख मंदिर, और ये कहाँ पर है, तो ये भी आबू सिरोही के अंदर है। और इसके अलावा फिर नंबर जो 19 पर है वो है जगदीश मंदिर, और ये है उदयपुर के अंदर। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा फिर जो नंबर 20 पर है वो है गणेश मंदिर, और ये कहाँ पर है, तो ये है मुख्य गणेश मंदिर है वो है आपका जयपुर के अंदर। और इसके अलावा जोधपुर के अंदर भी गणेश मंदिर है। तो ये तो थे कुल 20। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला भाग। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रमुख मंदिर। नंबर 21 पर है वो है कुंड स्वामी मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नंबर 22 पर है वो है हर मंदिर, ये कहाँ पर है, ये है जूनागढ़ किला, जो कि कहाँ पर है, बीकानेर, यहाँ पर स्थित है। फिर नंबर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नंबर 23 पर है वो है हनुमान जी का मंदिर, ये कहाँ पर है, ये है गलता जी हनुमान जी जयपुर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलता जी जयपुर के अंदर। और इसके अलावा नंबर 24 पर है, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो करनी माता का मंदिर, जो कि देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है। और इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर जो प्रमुख जो रूप से सफेद चूहे पाए जाते हैं, मतलब व्हाइट रेड पाए जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि उसे किस नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा फिर नंबर 25 पर है वो है जयमल मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये जूनागढ़ किला बीकानेर यहाँ पर स्थित है। और नंबर जो 26 पर है वो है कपारदा मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये है रणकपुर पाली के अंदर स्थित है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर नंबर जो 27 पर है वो है जम्बू मागेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। और फिर नंबर 28 पर है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये है बीकानेर के अंदर। ध्यान रखना, अलग अलग नाम के लक्ष्मी नारायण मंदिर आया है, तो आगे कुछ और नाम से मंदिर आएंगे, तो आपका कंफ्यूजन मत होना। तो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है। फिर नंबर जो 29 पर है वो है काली मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। और फिर नंबर 30 पर है वो है काली माता मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये भरतपुर के अंदर। अंतर सिर्फ इतना ये काली मंदिर है और ये काली माता मंदिर है, और अलग अलग स्थान है, भरतपुर और चित्तौड़गढ़। कंफ्यूजन मत होना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 31 पर है वो है मीरा मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। और इसके अलावा कुंज बिहारी मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और नंबर 33 पर है वो है नीलकंठ महादेव मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और नंबर जो 34 पर है वो है कालिका मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये आमेर, जो आमेर का दुर्ग है वहां पर स्थित है, जयपुर के अंदर। और फिर जो नंबर 35 पर है वो है कांतिनाथ जैन मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये जो अचलगढ़ आबू के अंदर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिर नंबर 36 पर है वो है रणकपुर के जैन मंदिर, ये कहाँ पर है, ये रणकपुर पाली के अंदर स्थित है। और ये प्रमुख मंदिरों का समूह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये प्रमुख मंदिर है, उस मंदिर का नाम है वो है रणकपुर का जैन मंदिर। इसके बाद नंबर 37 पर है वो है लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, कहाँ पर स्थित है, तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। जबकि लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पर है, तो ये बीकानेर के अंदर है। दो अलग अलग मंदिर है, अलग अलग स्थानों पर है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, तो आपको जैसलमेर करना है, और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर पूछ ले तो आपको बीकानेर करना है। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और नंबर फिर आगे बढ़ते हैं, 38 पर है वो है लोदरवा का जैन मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये लोदरवा जैसलमेर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर नंबर 39 पर है वो है महामंगेश्वर मंदिर, ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। और नंबर जो 40 पर है वो है सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है, तो राजस्थान में सूर्य मंदिर काफी स्थानों पर पाए जाते हैं, पर आपको प्रमुख रूप से सूर्य मंदिर पूछ ले तो यह तो आ सकता है ओशिया का जो सूर्य मंदिर है वो आपको पूछा जा सकता है, या आपको जयपुर का सूर्य मंदिर पूछा जा सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट है प्रमुख, आपको एक बार फिर बता देता हूँ, काफी स्थानों पर सूर्य मंदिर पाए जाते हैं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पार्ट। नीलकंठ महादेव मंदिर एक मैंने पहले भी बताया था, ये सेकंड नंबर नीलकंठ महादेव मंदिर है, और ये अलवर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला मंदिर है वो है 42 नंबर नीलकंठ महादेव मंदिर, तो ये है भरतपुर के अंदर। कुल मैंने मिला के 3 नीलकंठ महादेव मंदिर के नाम से मंदिर बताए हैं। तो आपको एग्जाम में जब अगर आपको पूछ ले नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है, फिर आपको ऑप्शन कौन सा मिलता है, अलवर मिलता है, या आपको
भरपूर मिलता है या कुछ अन्य ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये क्वेश्चन होने वाला है, ऐसे डायरेक्ट इसको आप नहीं कर सकते। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 42 पर है, 43 पर है, वो है विमल शाही मंदिर और ये कहाँ पर है, ये आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर 44 पर है, वो है रक्त दंतिका मंदिर और ये संतूर बूंदी के अंदर स्थित है। और फिर नंबर 45 पर है, वो है सूर्य मंदिर और ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। तो ये देख लो, सूर्य मंदिर भी राजस्थान में, मैंने बोला ना 1 2 नहीं, कुल मिला के 6 सूर्य मंदिर है। तो ये आपको एग्जाम में कौन सा सूर्य मंदिर पूछा जाता है, और ऐसे पूछा तो एग्जाम में यही जाएगा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, पर आपको ऑप्शन के अनुसार उस क्वेश्चन को करना है। और फिर नंबर 46 पर है, वो है समिदेश्वर मंदिर और ये कहाँ पर है, ये भी चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर नंबर 47 पर नंबर मंदिर है, वो है सांचौर का मंदिर और ये सांचौर के अंदर स्थित है। पहले जालोर का भाग था, पर ये अलग हो चुका है। इसके अलावा फिर नंबर 48 पर है, वो है सावित्री माता का मंदिर और सावित्री जो मंदिर कहाँ पर है, ये है पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर 49 नंबर पर है, वो है संभवनाथ मंदिर और ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। और इसका नंबर 50 पर है, वो है श्री रघुनाथ जी का मंदिर और ये नक्की झील आबू पर स्थित है। तो ये तो 50 मंदिर हो गए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य और मंदिर। नंबर 51 पर है, वो है सास बहू का मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसके अलावा फिर नंबर 52 पर है, वो है श्रीनाथ जी का मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये जो राजसमंद के स्थान है, वो नाथ द्वारा राजसमंद के स्थित है। और राजस्थान में जो 5G की शुरुआत हुई, वो इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू किया गया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नंबर जो 53 पर है, वो है विष्णु मंदिर और ये है केशोराय पाटन बूंदी के अंदर। और इसके अलावा आपको बता दें कि केशोराय पाटन के अंदर सबसे पहले राजस्थान में चीनी मिल की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और फिर नंबर 54 पर है, वो है शिव देवरा का मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये है रामगढ़ कोटा के अंदर स्थित है। और फिर हम नंबर 55 पर है, वो है शीतलेश्वर मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये झालर पाटन कोटा के अंदर स्थित है। अगर आपको झालरा पाटन नाम देकर पूछे तो वो झालावाड़ के अंदर स्थित है, पर झालर पाटन है ये कोटा के अंदर स्थित है। तो इतना सा फर्क है, ध्यान रखना। और फिर नंबर 56 पर है, वो है तेजपाल मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये आबू सिरोही के अंदर स्थित है। और फिर जो 57 नंबर पर है मंदिर है, वो है वरुण मंदिर और ये कहाँ पर है, तो ये बूंदी के अंदर स्थित है। और नंबर जो 58 पर है, वो है सिंधी जी जैन मंदिर और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये सांगानेर जयपुर के अंदर स्थित है। और इसके अलावा फिर है नंबर जो 59 पर है, वो है विभीषण मंदिर और ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर स्थित है। और उत्तर भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ये थे राजस्थान के कुल 60 प्रमुख ऐसे मंदिर जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने डिटेल के साथ आपको बताए हैं कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, एक नाम के कितने मंदिर हैं वो भी बताए हैं। तो ये नए भूगोल के अनुसार मैंने आपको समझाया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य स्टैटिक राजस्थान जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।